नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है दीपक क्लासेस में। आज हम आप लोगों के लिए एक और आरआरबी एनटीपीसी का मैथ्स का प्रैक्टिस सेट लेकर आ चुके हैं, जो इसमें हमने टोटल 16 क्वेश्चन लिए हुए हैं। इसमें से हम आपको 15 क्वेश्चन कराने वाले हैं और आपको एक क्वेश्चन होमवर्क के लिए देने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, ताकि आपको ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमेशा देखने को मिले। ये हमारे सभी क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी और ग्रुप डी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं। जैसा कि आपको दिख रहा है, पहला ही क्वेश्चन आरआरबी ग्रुप डी में आया हुआ क्वेश्चन है। इसी प्रकार हमारे टोटल क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, जिससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। तो चलिए हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज का ही हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, पहला ही क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया है। पहला क्वेश्चन है, क्या 3 की पावर -5 मल्टीप्लाई 4 की पावर -5 मल्टीप्लाई 5 की पावर -5 का मान ज्ञात करिए। सरलीकरण का क्वेश्चन है। आरआरबी रेलवे के जितने भी एग्जाम होते हैं उसमें सरलीकरण के हर पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए, आरआरबी ग्रुप डी का आया हुआ क्वेश्चन है, 16/9/2022 के शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चन है। चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। किस प्रकार से करेंगे, तो देखिए दिया क्या है, 3 की पावर -5 मल्टीप्लाई 4 की पावर -5 मल्टीप्लाई 5 की पावर -5 दिया गया है। ठीक है, एक बात हम आपको बता दें, अगर किसी की पावर, जैसे मान लीजिए ए की पावर -x है, तो अगर माइनस में है तो अगर इसको हम क्या करते हैं, अगर इसको हम 1 को बटे में कर देंगे तो 1/, ए चला जाएगा तो एक्स जो होगा पावर वाला क्या होता है, प्लस में आ जाता है। देखिए समझने के लिए, या तो आप जैसे देखिए ए की पावर एक्स है, तो अगर इसको आप 1/में ले जाते हैं, 1/में ले जाएंगे तो ए की पावर कितना हो जाएगा, एक्स, और ये माइनस में हो जाएगा। क्या हो जाएगा, माइनस में। अगर 1 के अपॉन में ले जाते हैं तो क्या हो जाता है, पावर माइनस में हो जाता है। देखिए 3 की पावर -5 है, तो अगर इसको हमको प्लस में लाना है तो 1/3 कर देंगे तो 1/3 की पावर 5 हो जाएगा। तो अगले स्टेप में हम क्या करने वाले हैं, देखिए 1/3 की पावर 5 हो जाएगा, क्योंकि हमने अपॉन में कर दिया। इसी प्रकार हम 4 को करेंगे तो 1/4 की पावर कितना हो जाएगा, 5 होने वाला है। इसी प्रकार 1/5 की पावर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। इतना हो जाएगा, क्योंकि हमने आपको बता दिया, अगर ए की पावर -x है तो अगर हम उसको लिखते हैं 1/a की पावर x लिखते हैं, तो 1 के अपॉन में लिखते हैं तो क्या होता है, वो वैल्यू प्लस में हो जाती है। अगर ए की पावर x है तो अगर उसको हम अपॉन में लाएंगे तो ये माइनस में हो जाता है। तो हमारा देखिए पावर में माइनस है, तो इसको अगर हम प्लस में लाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये 1/, कर देंगे तो पूरी वैल्यू हमारी प्लस में होने वाली है। अब देखिए यहाँ पे 3 की पावर 5 है, यहाँ भी बेस है, 3 की पावर 5 यहाँ भी बेस है, और 3 की पावर 5 यहाँ भी बेस है। तो बेस अगर जब सेम होता है, मल्टीप्लाई में दिया है, सेम बेस है, तो क्या करेंगे, सभी को हम एक साथ मल्टीप्लाई करके होल लगा देंगे। तो देखिए क्योंकि सभी का सेम है, तो 1/, कितना हो जाएगा, 1/3 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 5। टोटल सभी के पावर में 5 है, तो सभी के पावर में 5 हो जाएगा, क्योंकि देखिए पावर सेम है। ठीक है, अब देखिए आगे करिए, तो 3 4 5 का मल्टीप्लाई करिए, तो 4 कितना होगा, 5 चौक 20 यहाँ 60, तो 1/60 की पावर कितना आ जाएगा, ये 5 आने वाला है। जो कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर कहाँ पे है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट में इस क्वेश्चन का राइट आंसर दिया है, 1/60 की पावर 5। ये क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1/60 की पावर 5। इसमें आपको कुछ भी याद नहीं करना है, सिर्फ इतना याद करना है कि 3 की पावर -5 दिया है, तो अगर कोई भी अगर पावर में माइनस होता है तो अगर उसको हम 1 की अपॉन में लाते हैं तो प्लस में हो जाता है। और अगर मान लो किसी की भी ज़रूरत है कि अगर कोई प्लस में है तो उसको अगर हम माइनस में लाना चाहते हैं तो 1 अपॉन में रख दीजिए, तो माइनस में आ जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरे नंबर का क्वेश्चन है। देखिए बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन याद दिया गया है, इनमें से किस संख्या को निम्नलिखित व्यंजक में जोड़ने पर प्राप्त संख्या पूर्ण वर्ग होगी। आरआरबी एनटीपीसी का 30/12/2020 के शिफ्ट फर्स्ट का स्टेज 1 का क्वेश्चन है। दोस्तों वीडियो को पूरा देखें, अपने दोस्तों तक शेयर करें और हमें ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। ये देखिए सभी क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। देखिए क्वेश्चन हमारा दिया गया है 1 + 3 + 7 + 9 + 11 + 13, इनको जोड़िए। देखिए हम इनको जोड़ते हैं तो जोड़ने से कितना आ रहा है, ये देखिए किसको किसको हम जोड़ेंगे, तो यहाँ पे देखिए 13 और 7 कितना हो गया, 20 हो गया, और 11 9 कितना हो गया, 20 हो गया, 3 1 4 कितना हो गया। देखिए आगे हम करेंगे तो ये 20 + 20 और +4 हो गया। अगले स्टेप में हम जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 44। हम जोड़ने के लिए वहीं पे डायरेक्ट जोड़ देते हैं, आपको समझाने के लिए थोड़ा हम स्टेप बाय स्टेप किए हुए हैं, क्योंकि देखिए कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको थोड़ा कैलकुलेशन करने में कठिनाई पड़ती है, इसलिए हमने 2 स्टेप में इसको सॉल्व कर दिया। अब देखिए 44 दिया हुआ है, ये बोल रहा है इसमें प्राप्त संख्या पूर्ण वर्ग हो जाए, इस संख्या में क्या जोड़ना चाहिए
कि यह संख्या क्या हो जाए, पूर्ण वर्ग हो जाए। तो पूर्ण वर्ग कैसे होगी, देखिए 7 का स्क्वायर कितना होता है, 7 का स्क्वायर होता है 49 और 8 का स्क्वायर कितना होता है, 8 का स्क्वायर होता है 64 और 6 का स्क्वायर देखेंगे कितना होता है, यह 36 होता है। ठीक है, 36 होता है। तो हमको 44 यहाँ दिया हुआ है, तो किसके पास है, यह पास है 49 के। तो इसमें हम कितना जोड़ देंगे कि ये पूर्ण वर्ग हो जाएगा। तो इसमें अगर हम 5 जोड़ देते हैं कि 44 5 अगर हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 49 हो जाएगा। 49 जो कि क्या होता है, 7 का वर्ग होता है। तो अगर इसमें हम क्या जोड़ दें, 5 जोड़ दें, तो जो हमारा अगर ये 5 इसमें हम जोड़ देते हैं तो ये संख्या क्या हो जाएगी, पूर्ण वर्ग होने वाली। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी होने वाला है। इतना आपको समझाने में टाइम लग रहा है, वैसे ही आप देख के डायरेक्ट कैलकुलेशन करिए और देखिए किसके पास है उसमें उतना जोड़ दीजिए, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अब देखिए तीसरे नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन हमारा देखिए क्या दिया गया है। क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजक 3 की पावर 38 प्लस 3 की पावर 39 का वर्गमूल निरूपित करता है। आरआरबी ग्रुप डी का देखिए 16/10/2018 के शिफ्ट सेकंड का क्वेश्चन है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। वर्गमूल, ना कि वर्ग नहीं याद करना, अंडर रूट निकालना है इनका। तो देखिए इसको हम किस प्रकार से करने वाले हैं। तो दिया गया है 38 की पावर, रुक जाइए क्योंकि 3 नहीं है 38 लिखा हुआ है, कितना है देखिए 3 की पावर 38 है, 3 की पावर 38 और ये प्लस 3 की पावर 39 दिया हुआ है। और ये क्या है, इसको वर्गमूल निकालना है। तो वर्गमूल का मतलब होता है अंडर रूट, कितना होता है, अंडर रूट। ये हमको इसकी वैल्यू निकालना है। तो देखिए इन सभी में क्या है, 3 की पावर 38, देखिए यहाँ की 3 की पावर 38 और यहाँ पे भी 39 है, तो 38 तो कॉमन होगा। तो अगर हम 3 की पावर 38 को हम कॉमन लेते हैं, सबसे पहले आप ये रूट लगाइए, हमने रूट लगा दिया। अब देखिए 3 की पावर 38 को आप क्या करिए, 3 की पावर 38 को सेम टू सेम कॉमन ले लीजिए। तो हमने कॉमन ले लिया। तो देखिए यहाँ पर कितना था, तो यहाँ पर देखिए 3 की पावर 38 था, तो अगर 3 की पावर 38 हमने कॉमन ले लिया तो कितना बचा, 1 बचा। ठीक है, ये प्लस हो गया, बीच में प्लस था तो हमने प्लस लगा दिया। 3 की पावर 39 लिखा है, तो हमने 3 की पावर 38 तक कॉमन ले लिया। सोचिए कि 3 की पावर 38, 3 की पावर 39 मतलब 3 3 3 ऐसे 38 बार लिखा गया। तो अगर 3 की पावर 38 तक हमने कॉमन ले लिया तो कितना बचेगा, 1 3 बचने वाला है। इस प्रकार आपको समझ में आ गया होगा। देखिए क्या होता है, 3 की पावर 39 का मतलब है कि 3 का 39 बार मल्टीप्लाई किया गया है। तो अगर हमने 3 की पावर 38 मतलब 3 की पावर 38 तक, 38 नंबर तक हमने जितना भी मल्टीप्लाई किया था 3 3, उसको हमने कॉमन ले लिया, तो बचेगा कितना, 1 3 हमारा बचने वाला है। ठीक है, चलिए अगले स्टेप की ओर बढ़ते हैं। अगला स्टेप देखिए दिया गया है। अगला स्टेप क्या होने वाला है, ये 3 की पावर 38 ही रहेगा। ये मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, तो ये मल्टीप्लाई 3 1 4, 4 मतलब कितना होता है, तो 4 रख दीजिए, या 2 की पावर कितना होता है, 2 का स्क्वायर कितना होता है, ये 4 होता है। अब आपको हम बता दें, कोई भी अंडर रूट के अंदर अगर कोई संख्या स्क्वायर में होती है, जैसे देखिए ए का स्क्वायर अगर अंडर रूट के अंदर है, तो अगर वो बाहर आती है तो क्या हो जाती है, ए होती है। मतलब क्या होता है, जो पावर होता है अगर उसको हम 2 से डिवाइड करते हैं तो बाहर 1 बचता है, तो मतलब पावर में 1 बचने वाला है। देखिए 2 से 2 हमने काटा, ए का स्क्वायर 2 था, तो 2 को हमने 2 से भाग दिया, कितना आ गया, 1 आ गया। तो मतलब ए की पावर 1 होने वाला है। तो इसी प्रकार 3 की पावर 38 है, तो अगर हम 38 को 2 से हम डिवाइड करेंगे तो कितना होगा, तो 2 से 1 बार और 2 से 9, 19 दूना कितना होता है 38। तो मतलब अगर ये बाहर निकलेगा तो कितना हो जाएगा, 3 की पावर 19 हो जाएगा, क्योंकि उसका आधा हो जाता है। तो इसको चलिए हम बाहर करते हैं। तो अगर हम इसको बाहर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 की पावर ये 19 हो जाएगा, क्योंकि आधा हो जाता है। ठीक है, और 4 किसका स्क्वायर होता है, तो 2 का स्क्वायर होता है। तो 2 का स्क्वायर होता है तो बाहर निकलेगा कितना हो जाएगा, ये 2 × 2 होने वाला है। ठीक है, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, ये 2 × 3 की पावर 19। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। जिसको आप इस प्रकार से कर सकते हैं, बहुत ही सरल क्वेश्चन है। देखिए कुछ भी नहीं करना, कॉमन लेना है। इतना आपको ध्यान रखना कि अंडर रूट के अंदर अगर कोई स्क्वायर है तो बाहर आता है तो 1 अंक बचता है। स्क्वायर मतलब 2 है तो बाहर उसका आधा बचेगा। अगर 38 है तो उसका आधा 19 बचेगा। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन में आपको समझ में नहीं आया होगा, तो इसी प्रकार का क्वेश्चन नंबर देखिए 4 नंबर का क्वेश्चन है। ये भी उसी प्रकार का क्वेश्चन है, बहुत ही सरल क्वेश्चन है। कौन सा व्यंजक 3 की पावर 34 प्लस 3 की पावर 35 का वर्गमूल निरूपित करता है। आरआरबी ग्रुप डी का देखिए क्वेश्चन है 31/10/2018 के शिफ्ट फर्स्ट का। देखिए इसी टाइप के रिपीट होते हैं क्वेश्चन, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इसको भी देखिए किस प्रकार से करेंगे। तो सबसे पहले आप क्या करिए, अंडर रूट लगाइए। तो क्योंकि वर्गमूल ज्ञात करना है तो अंडर रूट हमारा लग गया। अब क्या करना है, 3 की पावर 34 दिया है, 3 की पावर 34 करिए और प्लस 3 की पावर 35 कर दीजिए। ठीक है,
अब इसका अंडर रूट से बाहर निकालना है तो सबसे पहले हम 3 की पावर देखिए यहाँ पे भी है, कहाँ पे है, फर्स्ट वाले में भी है और यहाँ पे भी है, दोनों में है। तो 3 की पावर 34 हम क्या कर लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें 3 की पावर 34 को हम कॉमन ले लेंगे। तो 3 की पावर 34 को हमने कॉमन लिया, तो यहाँ से 3 की पावर 34 था तो कॉमन हो गया, तो 1 बचेगा। और 3 की पावर 35 है तो 34 तक हमने ले लिया, तो एक 3 और बचने वाला है। सेम उसी प्रकार का क्वेश्चन है, अगर आपको उसमें समझ में नहीं आया होगा तो इसमें समझ में आ जाएगा। अब देखिए 3 की पावर 34 है, ये मल्टीप्लाई होगा तो 3 1 4, सेम उसी प्रकार से हो जाएगा। तो देखिए ये 3 की पावर 34 है, तो 34 का आधा जब बाहर निकलेगा तो आधा होगा तो कितना हो जाएगा, 17 से 17 दूना 34 कितना होता है। तो देखिए 17 दूना 34 और उसका कितना आंसर आया था, रुकिए इसका हम देख लेते हैं आंसर कितना हमने लगाया था। इसका 19 दूना 38 था, इसका हमने 19 आंसर लगाया था। चलिए इसका देखते हैं। देखिए 34 पावर बटे 2 किया तो 17 आ गया, मतलब ये बाहर निकलेगा तो कितना हो जाएगा, 17 पावर हो जाएगी। और 4 क्या होता है, तो 4 जो होता है 2 का स्क्वायर होने वाला है। तो इसका करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा, तो 4 के लिए 2 बाहर निकल जाएगा और 3 के लिए कितना हो जाएगा, तो 3 की पावर 17 होने वाला है, जो कि आंसर नंबर कहाँ पे दिया है, तो इसका आंसर कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। सेम उसी प्रकार का क्वेश्चन है, आप कर लीजिए, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर अब देखिए 5 नंबर का क्वेश्चन है सरलीकरण का। आज हमने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सरलीकरण के क्वेश्चन लिए हुए हैं, क्योंकि हर पेपर में 2 से 3 क्वेश्चन आपको सरलीकरण के देखने को मिलते हैं। देखिए आरआरबी एनटीपीसी का 4/1/2021 के शिफ्ट फर्स्ट का स्टेज 1 का क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। 15 × 4 - 30 प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 17 का मान डॉट डॉट है। इससे आपका कैलकुलेशन की स्पीड बढ़ेगी, जिससे सीआई और जो एसआई के क्वेश्चन होते हैं थोड़ा लेंदी होते हैं, उसमें आपको हेल्प मिलेगी। चलिए पहले क्वेश्चन को हम लिखते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन है, देखिए 15 × 14 - 30 प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 17 कितना है, इतना हमारी वैल्यू दी है। तो हमने आपको क्या बताया हुआ, बोर्ड मास का रूल कहता है सबसे पहले छोटे ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, सबसे पहले छोटे को, फिर मझले को, फिर बड़े को, फिर उसके बाद डिवाइड को, फिर मल्टीप्लाई को, फिर प्लस को, फिर लास्ट में माइनस को सॉल्व किया जाता है। सबसे पहले हम इसको सॉल्व करने वाले हैं, तो इसको सॉल्व करेंगे। देखिए इसको हम यहाँ साइड में सॉल्व करते हैं, 3 का स्क्वायर 9 और प्लस 17, तो इतने को हमने सॉल्व किया तो कितना आ गया, 9 7 16, मतलब ये टोटल कितना आ जाएगा, 26 हमारा आने वाला है। ठीक है, तो देखिए इसको हम रखेंगे डायरेक्ट यहाँ पे, इसको भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पे कोई इससे वो नहीं है, तो यहाँ पे अगर हम डायरेक्ट इसका हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो अब हमको क्या हो जाएगा, थोड़ा सा इसमें हेल्प मिल जाएगी। तो डायरेक्ट, क्योंकि देखिए ये तो एक स्टेप बढ़ जाएगा, तो इसको हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 15 चौका 60 की 0 कैरी 6, 15 कम 15, अब 15 6 जोड़ेंगे तो कितना आता है, 21 आने वाला है। तो रुकिए यहाँ पे हम एक पहले लिख दिया है तो इसको हटा देते हैं और 21 लिख देते हैं, कितना आ जाएगा, 210 आने वाला है। ये माइनस को माइनस रहने दीजिए, 30 होगा। और इसको हमने टोटल सॉल्व किया तो कितना आ गया, इसको टोटल हमने सॉल्व किया तो 26 आ गया। तो 26 हमारा प्लस में रहेगा, क्योंकि बीच पहले प्लस लगा हुआ है। ठीक है, अब देखिए अगला स्टेप हमारा कितना होगा, तो अगला स्टेप हमारा 210 ही रहेगा। माइनस, या तो अब देखिए माइनस प्लस है तो या तो 210 में 30 घटाइए, या तो 26 को घटा दीजिए, कितना 30 माइनस है 26 प्लस है तो घटेगा तो -4 आ जाएगा। जब इसको आप घटाएंगे तो 10 में 4 जाएगा तो 206 आने वाला है, कितना आएगा, 206। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी में दिया है, 206 होने वाला है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी स्पीड बढ़ने वाली है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अब देखिए 6 नंबर का क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है, ये भी सरलीकरण का क्वेश्चन है। निम्नलिखित को हल कीजिए, क्या करना है, हल करना है। ये आरआरबी एनटीपीसी का क्वेश्चन है। देखिए कितना है, 79 प्लस, अब बड़ा ब्रैकेट लग गया देखिए, तो ये 37 होगा, ये माइनस मझला ब्रैकेट है 45 माइनस छोटा ब्रैकेट 1 - 36 डिवाइड बाय 6 मल्टीप्लाई 8 छोटा फिर मझिला फिर बड़ा ब्रैकेट लग गया। इतने को हमको सॉल्व करना है। तो देखिए सबसे पहले हम किसको सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले हमने आपको बताया छोटा जो ब्रैकेट है ना, इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे हम साइड में ले लेते हैं, 1 - 36 डिवाइड बाय 6 मल्टीप्लाई 8। तो इसमें आपको सबसे पहले किसको सॉल्व करना पड़ेगा, इस ब्रैकेट के अंदर का ये वैल्यू है, सबसे पहले आपको डिवाइड को सॉल्व करना पड़ेगा। तो 36 में अगर 6 का भाग देते हैं तो 6 से 6 होगा, तो 6 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा, 6 6 36 होता है तो 6 बार जाएगा। फिर वो 8 का मल्टीप्लाई, क्योंकि फिर डिवाइड के बाद क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। तो 8 का 6 में मल्टीप्लाई, 8 6 48, तो कितना होगा, 1 - 8 6 48 होने वाला है। तो कितना आ जाएगा, -47 आ जाएगा। मतलब वो पूरे की वैल्यू कितनी आने वाली है, -47 आ जाएगी। अब चलिए अगले स्टेप की ओर बढ़ते हैं। ये 79 ही रहेगा,
ये प्लस ये ब्रैकेट हमारा लग जाएगा, ये 37 ही रहेगा। अब मझिला ब्रैकेट को लगा देते हैं, ये 45 को लिख देते हैं। अब देखिए हमने जो छोटा वाला ब्रैकेट है हमने पूरे को सॉल्व किया हुआ है। तो देखिए सबसे पहले क्या लगा हुआ है, छोटे ब्रैकेट के पहले क्या लगा हुआ है, माइनस। तो ये वैल्यू हमारी माइनस में आ गई, ये छोटे ब्रैकेट की पूरी सॉल्व वैल्यू है तो कितनी आ गई, माइनस आ गई। इसके पहले माइनस लगा है तो माइनस माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, ये प्लस होने वाला है। तो अब जो आएगा तो देखिए -47 और पहले माइनस लगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो ये हो जाएगा 47। इस प्रकार ये मझिला ब्रैकेट लगेगा और बड़ा ब्रैकेट हमने लगा दिया। अब किसको सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले हम अब मझिले को सॉल्व करेंगे। तो मझिले को सॉल्व करते हैं, 45 और 47 को जोड़ते हैं। तो देखिए प्लस प्लस है, 45 प्लस 47 उसको जोड़ेंगे तो 7 5 12, 4 4 8 1 9, कितना हो जाएगा, 92 टोटल होने वाला है। ठीक है, तो इसको आप लिखिए 79 प्लस ब्रैकेट लगाइए, ये 37 ही रहेगा, ये माइनस। देखिए अब ये 92 हमारा प्लस में आया ब्रैकेट के अंदर, लेकिन ब्रैकेट के पहले माइनस है तो क्या हो जाएगा, -90, ये कितना लग जाएगा, तो माइनस हमारा 92 होने वाला है, तो -92 हो जाएगा। अब ब्रैकेट आप लगा दीजिए। अब बड़े ब्रैकेट को खोल देते हैं, क्योंकि अब बड़े ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो 79 ये प्लस 37 माइनस 92 इतना आने वाला है। ठीक है, अब देखिए अब हम क्या करने वाले हैं, तो इसको आप जोड़ दीजिए दोनों को और 92 घटा दीजिए। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो 9 7 कितना होता है, तो 9 7 16, कैरी 1, 7 3 10 1 11, कितना होता है, 11 हो जाएगा। ये -92 होने वाला है। ठीक है, अब आगे इसको हम सॉल्व करेंगे तो आगे देखिए किस प्रकार से इसको सॉल्व करने वाले हैं। तो 92 8 कितना होता है, 100 होता है, 16 इधर अधिक हो रहा है तो कितना हो जाएगा, तो 16 अधिक होगा तो इसका राइट आंसर कितना आने वाला है, तो 24 इस क्वेश्चन का राइट आंसर निकल के आ जाएगा। क्योंकि देखिए 16 और 8 जोड़ेंगे तो 16 8 कितना होता है, 24। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमने आपको बहुत ही आसान तरीके से समझाया हुआ है ताकि हर पॉइंट आपको समझ में आए। अगर आपको इसमें समझ नहीं आएगा तो एक अगला क्वेश्चन फिर इसी प्रकार का है तो उसमें आपको समझ में आ जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अब देखिए 7 नंबर का क्वेश्चन है हमारा। निम्नलिखित समीकरण को हल करें। आरआरबी एनटीपीसी का 5/3/2021 के शिफ्ट फर्स्ट का स्टेज 1 का क्वेश्चन है। देखिए इसको हम किस प्रकार से सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन देखिए हमारा है 2 माइनस, अब बड़ा ब्रैकेट लग गया, फिर 2 माइनस छोटा ब्रैकेट 2 लिखा हुआ है। इसके बाद 2 मल्टीप्लाई में है छोटे ब्रैकेट में, तो 2 + 2 ये ब्रैकेट, ये मझिला ब्रैकेट और ये हमारा बड़ा ब्रैकेट तीनों लग गया। इसको हमको सॉल्व करना है। तो हमने आपको सबसे पहले क्या बताया हुआ है, सबसे पहले छोटे को सॉल्व करेंगे, फिर मझिले को, फिर बड़े को सॉल्व करने वाले हैं। तो देखिए ये 2 रहेगा, ये माइनस, ये बड़ा ब्रैकेट लग गया, 2 माइनस ये मझिला, 2 माइनस यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई में है। अब देखिए छोटे को हम सॉल्व करेंगे, 2 + 2 कितना होगा, 4 होगा, और 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई है तो 2 मल्टीप्लाई के साथ क्या हो जाएगा, 4 होने वाला है और ये मझिला ब्रैकेट हमारा लग जाएगा। ठीक है, अगला 2 माइनस ये बड़ा ब्रैकेट 2। अब हम मझिले को सॉल्व करेंगे, तो मझिले को सॉल्व करेंगे तो कितना है मझिला, देखिए 2 - 2 × 4 है। तो सबसे पहले क्या होता है, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ऐसा नहीं करना है कि 2 में 2 घटा दीजिए 0 और 0 का मल्टीप्लाई 4 करिए तो 0 आ जाए। सबसे पहले बॉड मास का रूल कहता है कि मल्टीप्लाई करिए फिर घटाइए। तो 4 दूनी 8, 8 में 2 जाएगा तो 6, कितना हो जाएगा, -6 होने वाला है। तो कितना होने वाला है, देखिए 2 और माइनस लगा हुआ है। देखिए ये टोटल ब्रैकेट की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस, और माइनस के पहले क्या है, माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, +6 होने वाला है। तो देखिए ये 2 माइनस यहाँ पे ब्रैकेट लगा दीजिए, ये 6 2 8 है, बड़े ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो 8 होगा, और उसके पहले ब्रैकेट के पहले माइनस है तो कितना हो जाएगा, -8 होने वाला है। ठीक है, अब 2 और -8 है तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो -6 इस क्वेश्चन का राइट आंसर आने वाला है। कितना हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा, -6। कुछ भी नहीं करना, सबसे पहले छोटे ब्रैकेट को सॉल्व करोगे तो 4 आएगा, तो 2 मल्टीप्लाई में -2 मल्टीप्लाई में है तो -2 जब मल्टीप्लाई करेंगे तो -4 आ जाएगा, जैसा कि हमने हर स्टेप आपको समझाया हुआ है। तो -4 आ जाएगा, ये -4 दूनी 8 होगा तो -8 आने वाला है। 8 में से 2 को घटाओगे तो कितना आ जाएगा, ये -2 आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए हमने बताया हुआ है कि -2 इसको जब इधर लाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये माइनस माइनस +6, क्योंकि 4 दूनी 8 में 2 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो 6 माइनस ब्रैकेट के पहले माइनस लगा हो तो माइनस माइनस प्लस होने वाला है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अब देखिए 8 नंबर का क्वेश्चन है, इसी प्रकार का सरलीकरण का क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा। इसका मान ज्ञात करना है। यह भी देखिए आरआरबी एनटीपीसी का 21/1/2021 के शिफ्ट फर्स्ट का स्टेज 1 का क्वेश्चन है। सभी क्वेश्चन देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूरा वीडियो को देखें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। देखिए 13 का क्यूब दिया हुआ है, तो पहले हम आपको बता देते हैं कि 13 का क्यूब होता कितना है। तो 13 का क्यूब होता है 21
97 कितना होता है 2197 और 4 का क्यूब कितना होता है तो 4 चौक 16 चौको 64 कितना होता है 64 होता है। सबसे पहले इसमें हम इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे और ऊपर वाले ब्रैकेट को सॉल्व करने वाले हैं। तो देखिए 13 का क्यूब कितना होता है 13 का क्यूब होता है 2197 ठीक है। तो यार देखिए यहीं पे हम कर देते हैं 2197 यहाँ ऊपर लिखा है 13 का क्यूब माइनस 4 का क्यूब। तो यहाँ अगर हम 2197 में माइनस अगर हम 64 कर देते हैं तो कितना आएगा। अगर 2197 में माइनस 64 हम कर देते हैं तो 2133 आने वाला है। पूरा आप घटा लीजिए। देखिए 2133 किस प्रकार से आएगा। देखिए 7 में 4 जाएगा 3, 9 में 6 जाएगा तो 3 और 9 में 6 जाएगा तो 3 और फिर 21 टोटल हमारा आ जाएगा तो कितना हो जाएगा 2133 होने वाला है। तो ऊपर तो हमारा कितना आ जाएगा ये आ जाएगा 2133। ये अपॉन में हम गए, अपॉन में दिया है देखिए 13 माइनस 8 डिवाइड बाई 2। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे इसको हटा देते हैं क्योंकि इतना आपको समझ में आ गया होगा ठीक है। अब अगले स्टेप की ओर हम चलते हैं। हर स्टेप आपको हम समझा रहे हैं। तो अगर अब नीचे को आप सॉल्व करते हैं तो कितना दिया हुआ है देखिए ये दिया हुआ है हमारा 13 माइनस 8 डिवाइड बाय 2। इसको सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले हम किसको सॉल्व करने वाले हैं डिवाइड को। तो 2 से 4 बार मतलब 8 में 2 का भाग देंगे तो 4 आएगा। तो कितना आएगा 13 माइनस 4। तो 13 में अगर हम 4 का भाग देते हैं तो कितना जाएगा ये 9 आने वाला है। तो पूरे डिवाइड में हमारा कितना चला जाएगा ये 9 चला जाएगा ठीक है। अब देखिए डिवाइड में 8 लिखा हुआ था। डिवाइड को अगर हम पलटी मारते हैं तो कितना हो जाएगा। डिवाइड को अगर हम पलटी मारते हैं मल्टीप्लाई में लिखते हैं तो क्या होता है कोई संख्या अगर डिवाइड में 8 है तो अगर इसको हम मल्टीप्लाई में करते हैं तो कितना हो जाता है 1/8 होता है। तो इसको हम क्या लिख देंगे मल्टीप्लाई 1/8 को 8 लिख देंगे ठीक है। अब चलिए इसको हम हटा देते हैं और अगले स्टेप को सॉल्व करते हैं ठीक है। अगला स्टेप है ये देखिए माइनस लगा हुआ है। अब ये ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले 2 + 6 × 9 है। तो इसमें किसको सबसे पहले मल्टीप्लाई को सॉल्व करेंगे। 9 छक्का 54 और 2 कितना होगा 54 2 56। लेकिन ब्रैकेट के पहले माइनस लगा हुआ है, इसके पहले क्या लगा हुआ है माइनस। तो ये क्या हो जाएगा पूरी वैल्यू हमारी माइनस में आ जाएगी। कितनी आ जाएगी तो माइनस हमारा कितना हो जाएगा 56 होने वाला है। पूरा माइनस 56 हो जाएगा। अब देखिए इतना हमने पूरा सरल कर लिया। अब इसके बाद इसको आप कट करिए। कट करेंगे तो किससे कट होगा तो पूरा अगर कट करते हैं तो 9 से कट होगा। 9 से देखिए कितनी बार जाएगा तो 9 से 2 बार 9 दूनी 18 बचेगा 3 तो 33। तो 9 त्रिक कितना होगा 27। 9 त्रिक जाएगा 27 तो 33 से 27 तो कितना बचेगा देखिए 27 3 63 9 सत्ते कितना होता है 63। 63 आएगा तो 9 सत्ते 237 आ जाएगा। और ये अपॉन मल्टीप्लाई 8 है तो ये अपॉन में 8 हो जाएगा। ये -56 होने वाला। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो देखिए 8 पूरे में हम अगर एलसीएम लेते हैं तो पूरे का एलसीएम 8 आ जाएगा। 8 एलसीएम हो गया तो 8 में 8 का डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा। तो 237 में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 237 माइनस। अब 56 के नीचे 1 लिखा हुआ है। यहाँ के नीचे क्या है 1 होता है। तो 1 में 8 का भाग देंगे तो 8 आएगा। 8 का मल्टीप्लाई 56 में करेंगे तो 56 में अगर 8 का मल्टीप्लाई 8 छांग 48 कैरी 4 8 पंचे 40 और 4 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 44 आने वाला है। तो 448 आ जाएगा। इसको जब हम घटाएंगे तो देखिए 8 में 7 जाएगा तो 1 कितना आएगा 8 में 7 जाएगा तो 1, 4 में 3 जाएगा तो 1 और 4 में 2 जाएगा तो 2। लेकिन ये क्या है माइनस है। माइनस 248 बड़ा है तो -211/8 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होने वाला है। जो कि कहाँ दिया है ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर -211/8 आ जाएगा। कुछ भी नहीं करना। सबसे पहले ऊपर वाले को हमने हर चीज़ को एक स्टेप बाय स्टेप समझाया हुआ है। आपको नहीं समझ में आता तो एक बार वीडियो को पीछे करिए और फिर जाके देखेंगे तो पूरा आपको ये समझ में आ जाएगा ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अब देखिए 9 नंबर का क्वेश्चन है। निम्नलिखित को हल कीजिए। यह देखिए आरआरबी एनटीपीसी का 17/2/2021 के शिफ्ट फर्स्ट का स्टेज 1 का क्वेश्चन है। इसको भी देखिए हम सॉल्व करने वाले हैं बहुत ही आसान तरीके से। देखिए ये लिखा हुआ है हमारा 8 डिवाइड बाई 8 मल्टीप्लाई 8 + 8 अपॉन में है 8 डिवाइड बाई 8 अब मल्टीप्लाई 8 + 8 इसको हमको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हमने आपको क्या बताया हुआ है। सबसे पहले आप डिवाइड को सॉल्व करेंगे, फिर मल्टीप्लाई को, फिर प्लस को, फिर माइनस को। तो इससे आपका बोर्ड मास का रूल ये कहता है तभी जाके आंसर आने वाला है। सबसे पहले हम किसको सॉल्व करेंगे देखिए सबसे पहले हम इसको सॉल्व करने वाले हैं। कलर इसका थोड़ा हाईलाइट कर देते हैं। सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे क्योंकि 8 डिवाइड 8 है और यहाँ नीचे भी 8 डिवाइड 8 है। तो सबसे पहले डिवाइड फिर मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ फर्स्ट वाले को सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा देखिए
8 डिवाइड 8 है, तो 8 डिवाइड 8 मतलब 8 का 8 में भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 1 आएगा। तो स्टार्ट का हमारा कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो इसको हम लिखिए, देखिए 1 यहाँ पे 8 डिवाइड 8 आ गया, तो 1 आ गया, 8 मल्टी 1 आ गया, 8 में 8 का भाग दिए तो 1 आ गया, मल्टीप्लाई। अब ब्रैकेट ऊपर पावर ऊपर जाएगा तो 8 + 8 लिखा हुआ है, तो 8 प्लस ऊपर के लिए क्योंकि मल्टीप्लाई नहीं है तो 8 + 8 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 8 8 16 हो जाएगा। तो ऊपर हमारा कितना जाएगा, तो ऊपर हमारा 16 हो जाएगा। तो इसको आप 16 लिख दीजिए। अब नीचे वाले को सॉल्व करते हैं। तो देखिए नीचे वाला 8 डिवाइड 8 मल्टीप्लाई 8 + 8 लिखा हुआ है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहले डिवाइड करेंगे। तो 8 में 8 का, क्योंकि देखिए बोर्ड मास का रूल क्या कहता है, मैंने यहाँ लिखा हुआ है, पहले भाग फिर मल्टीप्लाई फिर प्लस फिर माइनस। सबसे पहले इसमें हम भाग देंगे, तो 8 में 8 का भाग जाएगा, तो 8 में 8 का जाएगा तो 1 आएगा। फिर मल्टीप्लाई, तो 8 में 1 का गुणा होगा तो 8, फिर प्लस, तो 8 बचा, क्योंकि देखिए 8 में 8 का भाग गया तो 1, फिर 8 बचा तो 8 का मल्टीप्लाई करेंगे, फिर प्लस 8 करेंगे, तो 8 एक कम 8 और 8 कितना हो गया, 16 हो गया। तो ये 16 हमारा यहाँ नीचे 16 आ जाएगा, क्योंकि ये टोटल को हमने सॉल्व किया तो कितना आ गया, तो टोटल जो नीचे है तो कितना आ गया, इसका 16 आ गया, ऊपर वाले का 8 8 16 आ गया, इसका 1 आ गया। अब देखिए इसको अगर हम कट करेंगे तो 16 से 16 कट जाएगा, तो 1 बचेगा। तो 1 × 1 कितना होता है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर 1 आने वाला है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। देखिए कितने आसान आसान क्वेश्चन हैं, देखने में लग रहे हैं, लेकिन कैलकुलेशन अगर आपसे बनती है तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर, अब देखिए 10 नंबर का क्वेश्चन है, का मान ज्ञात करिए। अभी सरलीकरण का क्वेश्चन है। देखिए आरआरबी एनटीपीसी 15/3/2021 के शिफ्ट फर्स्ट का स्टेज 1 का क्वेश्चन है। चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं, किस प्रकार से लिखा हुआ। देखिए क्वेश्चन हमारा है 1/5 × 8 प्लस 1/8 × 11 प्लस 1/11 × 14 प्लस दिया है 1/14 × 17 दिया हुआ है। ठीक है, तो एक चीज़ आपको इसमें दिख रहा होगा, क्वेश्चन को देख ही के लग रहा होगा, इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 3 है, इन दोनों का डिफरेंस 3 है, इन दोनों का डिफरेंस 3 है, इन दोनों का डिफरेंस 3 है। देखिए 5 में 3 जोड़ेंगे तो 8, और फिर देखिए 5 से स्टार्ट हुआ तो 3 जोड़ के 8 किया, फिर 8 से स्टार्ट जोड़ा तो कितना हुआ, 8 3 11, फिर 11 से जोड़ा तो 3 जोड़ा 14, 14 3 17। तो मतलब एक सीरीज फॉलो हो रही है। जब कभी भी एक क्रमागत सीरीज होती है जिनके बीच का डिफरेंस सेम होता है, तो इसका फार्मूला क्या होता है, इनका डिफरेंस लीजिए तो क्या होता है 1/, डिफरेंस, तो डिफरेंस हमारा 3 हो गया, तो 1/3 मतलब डिफरेंस इनका कितना है, 3 है। तो इसका फार्मूला होता है 1/, डिफरेंस और ब्रैकेट में मल्टीप्लाई में होगा फर्स्ट संख्या। तो फर्स्ट संख्या क्या है, 1/5 है, तो 1/5 होगी फर्स्ट संख्या, और माइनस 1/17 मतलब 1/17 मतलब 1 लास्ट संख्या होती है। इसका फार्मूला ही होता है 1/, डिफरेंस ब्रैकेट में मल्टीप्लाई में दोनों में होगा 1/, फर्स्ट संख्या माइनस 1/, लास्ट संख्या। तो 1/5 क्या हो गया, ये फर्स्ट संख्या, 1/17 क्या हो गई, मतलब इसका फार्मूला होता है 1/, डिफरेंस माइनस मतलब मल्टीप्लाई, और ब्रैकेट में हो जाएगा पूरा फर्स्ट संख्या माइनस लास्ट संख्या। देखिए फर्स्ट संख्या 1/5 है और लास्ट संख्या हमारी 1/17 है। अब इसको सॉल्व करिए, तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो 1/3 का इसको 3 ही रहने दीजिए। अब ब्रैकेट के अंदर को अगर सॉल्व करते हैं तो 5 और कितना है, 17 दिया है, तो 17, क्योंकि ये 17 5 का एलसीएम अगर लेंगे तो 17 5 कितना होता है, तो ये पूरा वो नहीं हो रहा है, क्योंकि 17 का पूरा एलसीएम आ जाएगा, 17 5 85 हमारा एलसीएम आ जाएगा। तो 5 का अगर 85 में करते हैं तो 17 आएगा, तो यहाँ 17 हो जाएगा। और ये 17 में 5 में 85 का भाग देंगे 17, और 17 में देंगे तो 5, तो ये 5 आएगा, ये तो क्रॉस आ जाता है, इसका इधर 17 इधर 5 चला जाता है, कैलकुलेशन करने का ईजी होता है। तो 1/3 होगा मल्टीप्लाई, अब देखिए 17 में 5 जाएगा तो कितना होगा, तो 17 में अगर 5 जाएगा तो ये 12 हो जाएगा, 12 5 17, ये नीचे 85 होने वाला है। इसको चलिए कट करते हैं। इसको अगर हम कट करते हैं तो 3 से कितनी बार, 4 बार, तो कितनी बार जाएगा, 4 बार जाएगा। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, 4/85 आने वाला, जो कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ। तो आपको इस सीरीज को याद रखना है, क्या है 1/, डिफरेंस, ये फार्मूला होता है ब्रैकेट में फर्स्ट संख्या माइनस लास्ट संख्या, क्या होता है, फर्स्ट संख्या माइनस लास्ट संख्या, ये इसका फार्मूला होता है। तो इसको आपको याद रखना है। और कभी भी डिफरेंस सेम देता है, जैसे सीरीज कैसी होनी चाहिए, 5 से 8 गया, 5 × 8 तो 3 का डिफरेंस है, फिर 8 से उठाया 11 तक, फिर 11 में 3 जोड़ा, फिर इसी प्रकार से सीरीज है, तब जाके क्वेश्चन इस प्रकार से सॉल्व होता है। देखिए अब 12 नंबर का हमारा क्वेश्चन है। अभी हमने कौन सा क्वेश्चन किया था, तो 10 नंबर का, तो अभी 11 नंबर के क्वेश्चन को हम करने वाले हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा 11 है, यदि x बड़ा है 0 से, तो क्योंकि x बराबर 0 नहीं रह सकते, तो इसको सॉल्व करिए। यह देखिए आरआरबी एनटीपीसी का 4/3/2021 के शिफ्ट सेकंड का स्टेज 1 का
क्वेश्चन है। इसको हम किस प्रकार से सॉल्व करेंगे, तो देखिए पहले को हम आपको बता देते हैं, इसी प्रकार से हम डायरेक्ट करने वाले हैं। देखिए पहला हमारा इतने की वैल्यू, इतनों को हम देखते हैं किस प्रकार सॉल्व करेंगे। तो इतना है 1 + 1/x+1 लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो इसके अपॉन में क्या है, 1 है। तो इन दोनों का अगर हम एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम क्या हो जाएगा, नीचे x+1 आ जाएगा एलसीएम। तो अगर एक का x+1 का मतलब डिवाइड करेंगे तो x+1 आएगा। तो इसमें क्या हो जाएगा, इधर 1 के मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा, x+1 ही आने वाला है। x+1 में x+1 का भाग देंगे तो 1 आएगा, तो 1 में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आने वाला है। तो इस प्रकार इसको सॉल्व करेंगे तो x ही रहेगा, 1 1 कितना हो जाएगा 2, तो x+2/x+1 आने वाला। तो फर्स्ट वाले को अगर पूरा सॉल्व करते हैं तो कितना आएगा, फर्स्ट वाला इतना सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, x+2 x+1। मतलब देखिए यहाँ पे 1 है तो नीचे x+1 है, तो 1 जुड़ गया तो x+2 हो गया और नीचे x+1 हो गया। इस प्रकार से आपको करना है पूरे ही स्टेप को। देखिए हम डायरेक्ट यहाँ पे लिखते हैं, तो फर्स्ट वाले का कितना आ जाएगा, तो यह डायरेक्ट आएगा x+2/x+1, ये ब्रैकेट में होने वाला है। अब ये मल्टीप्लाई में रहेगा। सेकंड को करेंगे तो देखिए x+2 है तो इधर 1 दिया है तो एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, x+2 आएगा, ऊपर 1 जुड़ेगा तो x+3, कितना आएगा x+3 अपॉन नीचे x+2 ही होने वाला है। उसी प्रकार से ये भी हो जाएगा। अब देखिए थर्ड में करेंगे तो थर्ड होगा तो x+3 है, तो x+3 का 1 में मल्टीप्लाई होगा तो x+3 और फिर 1 जुड़ेगा तो x+4 होगा, कितना होगा x+4 अपॉन x+3 नीचे जाने वाला। अब यहाँ पे जगह नहीं है तो हम नीचे मल्टीप्लाई में लिख देते हैं। मल्टीप्लाई x+4 है तो ऊपर जाएगा तो x+5 हो जाएगा अपॉन x+4 नीचे ही रहेगा। इतना हमारा पूरा टोटल सॉल्व हो गया, ठीक है। एक चीज़ आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, देखिए ये पूरा लिखा हुआ है तो x+2 ये ऊपर वाले से नीचे वाला कट रहा है, x+3 से ये वाला कट रहा है, x+4 से ये वाला कट रहा है। तो ऊपर क्या बचा, x+5 और नीचे x+1 बचा। देखिए ये ऊपर हमारा x+5 बचा इस वाले में, लास्ट वाले में, और नीचे x+1 बचा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कितना आ गया, ऑप्शन नंबर रुक जाइए, यहाँ पे ऑप्शन नंबर थोड़ा मिस्टेक है, ऑप्शन नंबर डी है x+5 अपॉन x+1। तो इस क्वेश्चन का यही राइट आंसर होने वाला है। देखिए कुछ भी नहीं करना, सबसे पहले हमने आपको फर्स्ट स्टेप लिया और इनका एलसीएम लेके हमको बताया। देखिए 1+1/x+1 है, तो अगर इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, x+1 हो जाएगा, फिर 1 जोड़ देंगे, x+1 है तो 1 में 1 जुड़ेगा तो 2, तो कितना आ जाएगा x+2/x+1। इसी प्रकार इसको भी सॉल्व करेंगे, इसी को भी सॉल्व करेंगे, इसको भी, तो इतना टोटल आ जाएगा। तो ऊपर से नीचे वाली वैल्यू कटती जा रही है, तो सबसे लास्ट की वैल्यू यहाँ पे देखिए ये बच रही है x+5 और नीचे वाला x+1 बच रहा है, यही इसका राइट आंसर होने वाला है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 12 नंबर का क्वेश्चन है। देखिए यह भी सरलीकरण का क्वेश्चन है। दिए गए व्यंजक को सरल कीजिए, क्या करना है, इसको भी सरल करना है। क्वेश्चन है ये भी आरआरबी एनटीपीसी का 30/1/2021 के शिफ्ट फर्स्ट का स्टेज 1 का क्वेश्चन है। देखिए बहुत ही प्यारा ये भी क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम इतने को सॉल्व करते हैं, कितने को, इतने को सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पे दिया है 5 + 5 × 5 अपॉन 5 × 5 + 5 दिया है। देखिए इनमें सबसे पहले क्या होगा, मल्टीप्लाई। तो 5 का 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 का 5 25 और 5 30, तो ऊपर कितना आ जाएगा, ये 30 आने वाला है, ठीक है। इसका करेंगे तो 5 का 5 मल्टीप्लाई कितना होगा, 5 25 5 30, तो ये 30 आएगा तो कट जाएगा तो 1 आएगा। मतलब ये टोटल का कितना आ जाएगा, टोटल का इतना 1 आने वाला है, ठीक है। तो मल्टीप्लाई में हमारा 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, देखिए 1 यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। ये टोटल के मल्टीप्लाई में है। अब ये लगा हुआ डिवाइड है, तो देखिए डिवाइड के सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे, ऊपर वाले का फिर नीचे वाले को, ठीक है। अब इसको हम हटा सकते हैं, ऊपर वाले को इसको हटा दिए, सबसे पहले ऊपर वाले को हम सॉल्व करते हैं। तो ऊपर वाला कितना है, 1/5, कितना लिखा हुआ है, 1/5 है। अब देखिए यहीं पे ध्यान देना, क्योंकि डिवाइड है, सबसे पहले डिवाइड है, तो इसको अगर हम मल्टीप्लाई में क्या करेंगे, तो देखिए 1/5 क्या है, मल्टीप्लाई में। सबसे पहले छोटे ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो 1/5 क्या है, ब्रैकेट में है, तो 5 क्या होगा, 1/25 होने वाला, कितना हो जाएगा, 1/25 हो जाएगा। तो यहाँ पे डिवाइड लगा हुआ है, तो डिवाइड यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पे डिवाइड लगा हुआ है, तो डिवाइड अगर इसको हटाते हैं तो कितना हो जाएगा ये, अगर इसको हम मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो मल्टीप्लाई में होगा, लेकिन है डिवाइड में 1/25 है, तो संख्या हमारी पलट जाएगी, तो कितना हो जाएगा, 25/1 होने वाला है। तो इसको जब सॉल्व करेंगे 5 से 5 बार, तो ऊपर कितना आ जाएगा, 5। टोटल का आंसर कितना आ जाएगा, ये टोटल का आंसर ऊपर वाले का, इतने का आंसर कितना आ जाएगा, ये 5 आएगा, तो ऊपर 5 हो गया, ठीक है।
अब चलिए इसको हम हटाते हैं, हर स्टेप को अलग अलग समझा रहे हैं आपको ताकि कोई भी परेशानी ना हो। अब देखिए नीचे वाले को हम सॉल्व कर रहे हैं, नीचे वाले को सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले देखिए छोटे ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो इसका भी कितना आएगा 1/5, 1/5 मल्टीप्लाई 1/5 है तो 25 है, 1/25 होगा। और डिवाइड दिया है तो डिवाइड को अगर हम मल्टीप्लाई में करेंगे तो 1/5 है तो ऊपर जाएगा तो 5/1 हो जाएगा। इसको कट करेंगे तो 1/5 से 5 तो 1/5 आ जाएगा तो कितना हो जाएगा 1/5। तो इसको हम 1/5 लिख सकते हैं, ठीक है 1/5 हमने लिख दिया। इसके नीचे वाले के पूरे स्थान पर कितना हो गया 1/5। अब जैसा लिखा हुआ है उस प्रकार से कर दीजिए। अब यहाँ पे माइनस लगा हुआ है, माइनस के बाद क्या है छोटा ब्रैकेट, इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो 5 माइनस कितना है 5 माइनस 1/5 और मल्टीप्लाई 10/2 दिया है। सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो 5 का 5 मल्टीप्लाई करेंगे एलसीएम लेंगे तो 25 माइनस 1 तो कितना होगा 24/5 कितना हो जाएगा तो ये होने वाला है 24/5। ये मल्टीप्लाई में है तो मल्टीप्लाई 10/2 तो इसको कट करेंगे तो देखिए 5 से 2 बार और 2 से 2 कट जाएगा, 2 से 2 तो ये हो जाएगा 24। ये टोटल इतने का इतना कितना आ जाएगा ये 24 आने वाला है। तो इसको अगर हम टोटल का लिखते हैं तो कितना आ जाएगा ये 24 आ जाएगा। तो इसके स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं 24 लिख सकते हैं, ठीक है। हर स्टेप को हमने अच्छे से आपको समझा दिया। अब देखिए ये 5 है, 5 के अपॉन में क्या है 5 तो ये फर्स्ट सेकंड थर्ड ये फोर्थ है। देखिए इसको हम आपको समझाते हैं किस प्रकार से लिखा हुआ है। तो इसका मतलब है 5 इतने को समझा रहे हैं 5/1 लिखा हुआ, ये क्या है 1/5 लिखा हुआ। देखिए फर्स्ट सेकंड अलग कलर से देखते हैं, देखिए ये फर्स्ट ऊपर का हो गया, ये सेकंड हो गया, ये थर्ड हो गया, ये फोर्थ हो गया। तो फर्स्ट का थर्ड से कटता है तो 5 का 1 नहीं कटेगा और 1 का 5 से नहीं कटेगा। तो जब नहीं कटता तो क्या करता है जो फर्स्ट वाला होता है फोर्थ वाले का फर्स्ट वाले में मल्टीप्लाई, तो 5 कहाँ चला जाएगा ऊपर चला जाएगा, ठीक है। चलिए अगले स्टेप में हम अगर करते हैं तो अगला स्टेप हमारा क्या होने वाला है ये 1 मल्टीप्लाई में रहेगा, ये 5 ऊपर चला जाएगा क्योंकि फोर्थ स्टेप है तो 5 मल्टीप्लाई 5 ये -24 होने वाला है। तो देखिए 5 का 5 मल्टीप्लाई करेंगे 25, 25 में 1 का करेंगे तो 25 ही आएगा। तो 25 माइनस 24 कितना होने वाला है तो 1 होने वाला है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कितना होगा 1, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। देखिए पूरे क्वेश्चन का आंसर कितना आ रहा है 1 आ रहा है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसको अगर आपको नहीं समझ में आता तो एक बार और रिपीट करके देखिएगा तो समझ में आ जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अब देखिए 13 नंबर का क्वेश्चन है, ये भी सरलीकरण का क्वेश्चन है, सरल कीजिए। देखिए कितना प्यारा क्वेश्चन है, ये भी आरआरबी जेईई का आया हुआ क्वेश्चन है। इसको हम किस प्रकार से सॉल्व करेंगे तो हम आपको हर स्टेप का अलग अलग बताने वाले हैं। सबसे पहले फर्स्ट वाले को सॉल्व करेंगे तो देखिए फर्स्ट वाला है 1 + 1/10 प्लस कितना हो जाएगा 1/10 बना हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे, तो इसको सॉल्व करेंगे देखिए कितना आएगा 10 का 10 में मल्टीप्लाई करेंगे 10 हम 100 और 1 तो 100 में 1 जोड़ेंगे तो 101/10 आ जाएगा। देखिए ये कितना आने वाला है तो ये 1 प्लस में रहेगा, ये 1 के अपॉन में कितना होने वाला है तो 10 हम 100 और 1 तो 101/10 होने वाला है, ठीक है। तो ये संख्या देखिए नीचे है तो जब ये जाएगी ऊपर तो क्या हो जाएगा पलट जाएगा। तो इस प्रकार ये कितना होने वाला है 1 प्लस ये 10 अपान कितना हो जाएगा 10/101 हो जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे अगला स्टेप हो गया। अब इसको अगर 101 है तो 101 को अगर इधर मल्टीप्लाई करते हैं तो 101 और प्लस 10 101 + 10 करेंगे तो कितना आएगा, या तो आप इसको डायरेक्ट लिख दीजिए इतना लिखेंगे तो देखिए फर्स्ट वाले कितना सॉल्व करेंगे कितना आएगा तो देखिए यहाँ पे हम कर देते हैं इतना सॉल्व करेंगे तो ये इतना आने वाला है 1 प्लस कितना आएगा ये 10/101 आ जाएगा, ठीक है। अब बीच में प्लस है तो बीच को प्लस में रहने दीजिए। अगले स्टेप को सॉल्व करते अगर इसमें समझ में नहीं आया होगा तो अगले स्टेप में आपको समझ में आ जाएगा कि किस प्रकार से हमने किया हुआ है। देखिए अगला हमारा दिया हुआ है 1 - 1/, में टोटल है तो देखिए 10 का 10 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 हम 100 और 1 कितना होगा 101 तो 101 बटे कितना होगा 101/10 होने वाला है, ठीक है। इस प्रकार से तो देखिए ये 1 के अपॉन में है तो ये क्या होता है कोई संख्या अगर 1 के अपॉन में है तो जब ऊपर जाएगी तो क्योंकि ये डिवाइड में है 101/10 तो ये संख्या पलट जाएगी। तो टोटल हमारा कितना हो जाएगा 1 माइनस ही रहेगा, ये 10 ऊपर चला जाएगा तो 10/, कितना हो जाएगा 101 होने वाला है, ठीक है। तो इसको आप डायरेक्ट लिख दीजिए तो 1 क्योंकि बीच में प्लस है तो वैल्यू चेंज नहीं होगी तो 1 - 10/101 होने वाला है, ठीक है। या तो आप यहीं पे काट कर दीजिए या तो सॉल्व करना है तो सॉल्व करिए, आपको स्टेप बढ़ाने की जरूरत। देखिए 10/101 और 10/101 माइनस और प्लस माइनस है तो ये दोनों कट जाएंगे तो 1 बचा तो 1 + 1 कितना होगा तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर 2 आने वाला है। जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कितना होगा 2 होने वाला है। देखिए क्वेश्चन कितना लेंदी है लेकिन आंसर देखिए 2 कितना छोटा आंसर और शॉर्टकट में हो गया थोड़े से 2 लाइन में कुछ भी नहीं करना। देखिए 10 का 10 में मल्टीप्लाई करिए
100 एक जोड़िए 101, तो 101 अपान 10 हो गया, लेकिन टोटल वैल्यू 1 के अपॉन में है तो क्या हो जाएगी, संख्या पलट जाएगी। तो 101 अपान 10 है तो क्या हो जाएगा, 10 अपान 101 हो जाएगा। और ये है प्लस में तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस 10 अपान 101 हो जाएगा। उधर माइनस में है तो 1 प्लस कितना हो जाएगा, 101 10 अपान 101 हो जाएगा। तो प्लस माइनस कट हो जाएगा तो एक एक कितना हो जाएगा, 2 होने वाला है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अब देखते हैं 14 नंबर का हमारा देखिए क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन दिया गया है, सरल करें। क्या है, सरल करना है इसको भी। ये आरआरबी जेई का ये भी क्वेश्चन है, 30/5/2019 के शिफ्ट सेकंड का क्वेश्चन है। देखिए किस प्रकार से इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम ऊपर वाले को सॉल्व करते हैं। तो 1 सही 1/4 डिवाइड बाय 1 सही 1/2 लिखा हुआ है। तो इसको हम किस प्रकार से लिखेंगे, इसका 4 में 1 का मल्टीप्लाई, 4 1 4 1 5/4 कितना होगा, 5/4 होगा। इसको मल्टीप्लाई करें, 2 1 2 1 3 3/2 होगा, लेकिन डिवाइड में है तो अगर इसको हम मल्टीप्लाई में करेंगे तो कितना आ गया, 3/2 तो पलट जाएगा तो 2/3 होने। इसको हम पूरे को सॉल्व किए तो कितना आ गया, 3/2 आ गया। लेकिन डिवाइड में है तो अगर इसको हम मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो संख्या पलट जाती है, तो 2/3 हो गया। तो इसको कट करिए 2 से 2 बार, तो ये कितना हो जाएगा, 5/6 आने वाला है। टोटल कितना आ गया, 5/6। तो ऊपर का कितना आ गया, 5/6 आ गया। इसको 5/6 को रखिए और ये पूरा डिवाइड में लगा दीजिए। अब चलिए देखिए अब क्या करते हैं। तो अब पूरे टोटल का अगर हम लेते हैं तो टोटल को अगर हम लेंगे तो क्या होगा, 1/15 प्लस 1 माइनस 9/10। इसको टोटल को हम सॉल्व करने वाले हैं। तो टोटल का एलसीएम लेंगे, 15 1 के अपॉन में 1 है और 10 है, तो 15 का अगर एलसीएम लेंगे तो 15 दूना 30 टोटल एलसीएम होगा। तो 15 से 2 बार जा रहा है, 15 दूना तो 1 का 2 बार जा रहा है, तो 1 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 2 प्लस 1 के नीचे 1 है तो 1 में 30 का भाग देंगे तो 30 आएगा। 30 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 हो जाएगा। ये माइनस होगा, 10 में 3 जाए, 10 में अगर 30 का भाग देते हैं, 30 में 10 का भाग देते हैं 3 जाएगा, तो 9 में 3 का मल्टीप्लाई 9 त्रिक 27। अब देखिए इसको घटा लीजिए, 30 में 27 घटाएंगे तो कितना आएगा, 3 और 2, तो ये कितना आ जाएगा, 5/30 कितना आने वाला है, 5/30। तो ये हमारा नीचे कितना हो जाएगा, नीचे की वैल्यू आ जाएगी 5/30 आने वाली। टोटल कितनी आ जाएगी, 5/30। तो देखिए इसमें से ये फर्स्ट हो गया 5 5, ये देखिए ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, ये थर्ड हो गया, ये फोर्थ हो गया। कितना हो गया आपको हमने बता दिया, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ठीक है। तो इसको कट कैसे होगा, पहले का तीसरे से, या तो आपको हम इस प्रकार से लिखते हैं 5/6 टोटल ब्रैकेट, ये हो गया 5/30, इस प्रकार से हमने लिख दिया। तो फर्स्ट ऊपर का हो गया, सेकंड थर्ड फोर्थ, पहले का तीसरे से कटता है, तो पहले का हम तीसरे से कट करेंगे। तो पहले का तीसरा कौन है, 5 से 5 कट जाएगा, ठीक है। 6 से 5 कट जाएगा, 6 पंचे 30, 5 कट गया। अब देखिए पहले का तीसरे से, दूसरे का चौथे से कटता है, ठीक है। और फिर क्या होता है, जो चौथा होता है पहले मल्टीप्लाई होता है, जो दूसरा तीसरा होता है आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं। तो क्या है, जो नीचे पहला जो चौथा है ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इस प्रकार ये 5 इस क्वेश्चन का राइट आंसर आने वाला, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। कुछ भी नहीं करना, क्या करना है, हम देखिए पहले का तीसरे से कटता है, दूसरे का चौथे से कटता है। फिर जब कट करने के बाद क्या होता है, जो चौथा होता है वो पहले से मल्टीप्लाई होता है और दूसरा तीसरा एक साथ मल्टीप्लाई हो जाता है। तो दूसरा तीसरा कट गया पूरी तरह से, तो एक एक का मल्टीप्लाई एक ही आएगा। और 5 नीचे है तो ऊपर 1 है और नीचे 5 है, तो 1 और 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 15 नंबर का क्वेश्चन है। एक कर्मचारी का वेतन पहले 10% बढ़ाया गया और उसके बाद 10% कम कर दिया गया, उसके वेतन में कितना परिवर्तन हुआ। आरआरबी ग्रुप डी का क्वेश्चन है, 15/11/2018 के शिफ्ट सेकंड का क्वेश्चन है। देखिए कभी भी इस क्वेश्चन के लिए आपको याद करना है क्या होता है, R² / 100, और ये हमेशा क्या होता है, माइनस, मतलब एक कमी में हमेशा इसका आंसर आता है। कभी भी आपसे अगर ये पूछता है कि किसी की 10% वैल्यू पहले बढ़ाया, ये मतलब 10% या x% बढ़ाया और फिर उसके बाद x% घटा दिया, तो हमेशा ऐसे कंडीशन में क्या होता है, घाटा होता है, हानि होने वाली है। और उसका क्या होता है, डायरेक्ट R², R मतलब जितना परसेंट है दर, और उसको अपन 100 कर दीजिए तो इसका आंसर डायरेक्ट आपको निकल आएगा। इसको ज़्यादा कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है। तो R बराबर कितना है, तो R बराबर देखिए 10% है, तो इसको क्या करिए, R², तो R² मतलब 10 का स्क्वायर करिए अपॉन 100 कर दीजिए। 10 का स्क्वायर कितना होता है, 100 होता है, तो 100 अपॉन 100 करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये कट जाएगा तो 1 आएगा। तो 1% कितना होने वाला है, हमेशा हानि होने वाली है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आएगा, माइनस, मतलब 1% की हानि। तो देखिए ऑप्शन नंबर सी में दिया है, क्या होगा, 1% की हमेशा हानि होने वाली है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर देखिए 1 भी दिया है, -1 भी दिया है। तो उसके वेतन में कितना परिवर्तन होगा, -1% कमी होगी, तो इसलिए माइनस वाले को आंसर लगाना है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर देखिए 16 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, एक वस्तु के 12% हानि पर बेची गई, यदि इसे 49 रुपये अधिक में बेचा जाता तो 2% का लाभ प्राप्त होता। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। आरआरबी ग्रुप डी का 16/11/2018 के शिफ्ट 1 का क्वेश्चन है। दोस्तों यह आपके होमवर्क का क्वेश्चन है। वीडियो आपको किस तरह से लगी, आपको अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही साथ अपने दोस्तों तक इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, ताकि हम आपके लिए और इससे अच्छे से अच्छे क्वेश्चन ला सकें, जैसा कि आपको आज अच्छे से अच्छे क्वेश्चन देखने को मिले, जिससे आपको और अच्छे से तैयारी हो सके और जितने भी रेलवे के एग्ज़ाम है उसमें आपको बहुत ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस हो सके। थैंक यू दोस्तों।